हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लूसेंट और जीएस सुधा में कौन सी बुक बेस्ट है और जिन लोगों के पास लूसेंट है उन्हें जीएस सुधा लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको लूसेंट ही लेना चाहिए या फिर जीएस सुधा की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी मार्केट में जितने भी टीचर है, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हो या फिर जीएस पढ़ा रहे हो, सारे टीचर्स अपने अपने पब्लिकेशन की बुक निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लूसेंट है वो बहुत पहले टाइम से चला आ रहा बुक है और वो अपने आप में एक बेस्ट बुक माना जाता है, जिससे यूपीएससी बीपीएससी इतने बड़े बड़े एग्जाम के स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें जैसे कि जीएस सुधा, जो कि हाल ही में नवीन सर ने लॉन्च किया था, तो जीएस सुधा अपने आप में बहुत अच्छा बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रीफर करें तो ये सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी इन सारे बच्चों के लिए है। लेकिन वही अगर बीपीएससी या फिर यूपीएससी के बच्चे अगर चाहे इन्हें पढ़ना तो वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बुक अपने आप में वो सफिशिएंट नहीं है यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जीएस सुधा भी अपने आप में बेस्ट बुक है, लेकिन उतने भी एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं है। तो वही लूसेंट की अगर बात की जाए तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि लूसेंट बहुत पहले टाइम से चला आ रहा बुक है, जो यहाँ तक यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी ये सारे एग्जाम में तो आते ही है, बच्चे इनके इस बुक से तो पढ़ते ही है। लेकिन यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी के भी बच्चे इस बुक से पढ़ते हैं। तो ये तो अपने आप में समझने वाली बात है कि आप समझ सकते हो कि ये बुक अपने आप में कितना इसका स्टैंडर्ड है और ये बुक कितना बढ़िया है। बस आपको थोड़ा सा यह डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जीएस सुधा जो है वो कोई भी नॉर्मल बच्चा पढ़ के समझ सकता है, लेकिन वही जो लूसेंट बुक है उसका जो थोड़ा लैंग्वेज होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि आपको समझने में थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। या फिर अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसके बाद अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तब आपको कोई दिक्कत उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन वही जीएस सुधा की बात करें तो वो है कि आप नॉर्मली रीडिंग देख के भी समझ सकते हो, बिना वीडियो लेक्चर देखे हुए भी। अगर आप सिर्फ बुक रीडिंग दोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर महीने कोई ना कोई टीचर अपना अपना बुक लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बार हम अपना जो सोर्स है उसको चेंज करते रहे, हमेशा अपना बुक चेंज करते रहे। ऐसे तो बहुत सारे टीचर है मार्केट में जो अपना अपना बुक लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में परमार सर ने अपना फैटमैन बुक लॉन्च किया था जीएस का, फिर नवीन सर ने अपना जीएस सुधा लॉन्च किया। तो ऐसे तो बहुत सारे टीचर अपना मार्केट में अपना अपना बुक लॉन्च करते जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बार हम अपना सोर्स चेंज करते जाए, हर बार हम अपना बुक चेंज करते जाए और समझ में कुछ आएगा ही नहीं। सिर्फ बुक चेंज करने से नहीं होता है, यहाँ तक कि अगर आप देखोगे तो जितने भी टीचर है वो बेस्ट बुक का ही प्रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नवीन सर की या फिर परमार सर की, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने लूसेंट को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाया है, मतलब कि उन्होंने अपने बुक को बनाने के लिए कहीं ना कहीं लूसेंट का भी मदद जरूर लिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लूसेंट आज से नहीं, काफी समय से, काफी सालों से ये बुक अपने आप में बेस्ट साबित है और अपने आप में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है। इसलिए जितने भी टीचर्स है वो कहीं ना कहीं लूसेंट को देखकर ही अपना बुक बना रहे हैं, उसी वे में बना रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स है वो लूसेंट से ही बहुत सारे थ्योरी और बहुत सारी चीजें देखकर बस उसे अपने लैंग्वेज में, उस बुक में, अपने बुक में लिख दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि लूसेंट ही अपने आप में बेकार है और टीचर ने अपना बुक वेस्ट किया। भले ही आपको ये बात कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि हमने लूसेंट से बहुत चीज देख के अपने इस थ्योरी बुक में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टीचर आपको ये चीज नहीं बताएगा। लेकिन ये सच है कि बहुत सारे टीचर है लूसेंट में देख के कि हाँ इस टॉपिक में इतना चीज दिया हुआ है, उसी चीज को बस वो अपने लैंग्वेज में, अपने बुक में उन्होंने लिख दिया है। तो इसलिए आप समझ सकते हो, इसलिए अगर आपके पास पहले से लूसेंट हो तो जीएस सुधा लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास जीएस सुधा है तो उसके इसमें आप लूसेंट मत ही लो, अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल ये सब का तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल जैसे बीपीएससी, यूपीएससी ये सब का चीज का भी साथ ही साथ तैयारी करना है, उस केस में आप लूसेंट की ओर जा सकते हो, क्योंकि वो बुक अपने आप में बेस्ट है। वहीं जीएस सुधा की बात करें और लूसेंट में बात करें तो एक चीज और डिफरेंस है, वो ये कि लूसेंट में आपको कहीं भी कोई डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक फैटमैन की तरह। जैसे फैटमैन में आपको डायग्राम देखने को मिला, लूसेंट में नहीं है, वैसे ही नवीन सर ने भी जीएस का जो उनका बुक है जीएस सुधा, उसमें भी उन्होंने डायग्राम ऐड किया है, जो कि आपको लूसेंट में नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर आपको डायग्राम के साथ पढ़ना है और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है तब आप जा सकते हो जीएस सुधा की ओर। लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख के पढ़ रहे हो तो उस केस में आप लूसेंट ही प्रीफर करो तो ज्यादा सही है, क्योंकि लूसेंट अपने आप में बेस्ट बुक है। अगर लूसेंट आप पढ़े रहोगे बढ़िया से तो कहीं ना कहीं से आपका सवाल कहीं से भी दे दे, आप सवाल को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन वही अगर इन बुकों की बात की जाए, खासकर फैटमैन जो है वो सिर्फ सीजुअल के प्रीवियस ईयर को लेकर बनाया गया, इसलिए उसको तो आप रहने दो। अगर जीएस सुधा की बात करो तो वो फैटमैन से कई गुना बेटर है कि आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये है कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वही लूसेंट की बात करें तो लूसेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसलिए ये
कहीं ना कहीं जीएस सुधा से एक स्टेप आगे है। वही अगर नॉलेज की बात करें या फिर बुक में डेप्थ की बात करें, तो वही लूसेंट में आपको ज्यादा डेप्थ में नॉलेज देखने को मिलेगा, ज्यादा डेप्थ में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल तक फॉलो किया जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो जीएस सुधा को लेने के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हुए लेना कि कहीं ना कहीं जितने भी टीचर्स है वो बुक जो है बेस्ट बुक को प्रिफरेंस करके अपना बुक बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर नवीन सर ने भी बुक बनाया होगा तो वो भी तो पहले लूसेंटी को प्रीफर करते होंगे या लूसेंटी को देखते होंगे, तब जाकर वो अभी अपना बुक बनाए। या फिर बहुत ऐसा चीज है जो वो बुक बनाते टाइम में लूसेंट को देख के बस अपने लैंग्वेज में सर ने लिखा होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको वीडियो देखने के बाद भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उस केस में है कि आप वीडियो देख के जीएस सुधा ले लो, ताकि जीएस सुधा को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के और बढ़िया से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपका जीएस ठीक ठाक है या फिर आप ऐसे बच्चे हो जो वीडियो देख के आपको बहुत चीज क्लैरिटी मिल जाती है, तो उस केस में आप लूसेंट की ओर चल जाओ। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो उस केस में तो आपको लूसेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आप जीएस सुधा की ओर नहीं जा सकते हो, क्योंकि जीएस सुधा जो है सिर्फ हिंदी में आता है, इंग्लिश में अभी तक जीएस सुधा लॉन्च नहीं हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, जीएस सुधा या फिर लूसेंट, तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो उस केस में आप लूसेंट ले लो। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो उस केस में आप जीएस सुधा ले लो। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो लूसेंट का हिंदी में भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, क्योंकि लूसेंट अपने आप में बेस्ट है। तो अगर मेरा पर्सनली एडवाइस मानो तो आप लूसेंट ही ले लो, क्योंकि लूसेंट कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी या यूपीएससी लेवल तक का आपको बुक वो काम देगा। कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो अगर पहले से आपके पास लूसेंट रखा भी रहेगा तो आप आगे चल के बीपीएससी वगैरह एग्जाम पे उसको यूज कर सकते हो। लेकिन वही जीएस सुधा का यूज आप सीजीएल से ऊपर वाले एग्जाम में नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि जो भी आपका डाउट रहा होगा इस बुक को लेकर, लूसेंट और जीएस सुधा को लेकर, वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं इसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।